धर्मपुर गांव में शंकर नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी पार्वती और बेटी गोलू के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी सरल और सुखी थी। शंकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और पार्वती घर संभालने के साथ साथ खेत के कामों में उनका हाथ बटाती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस बार अगर हम अच्छा अनाज उगा पाए तो गोलू की पढ़ाई के लिए और खर्च कर सकते हैं। हाँ, लग तो रहा है कि इस साल अनाज की अच्छी बिक्री होगी। अब बस भगवान की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे और आपके मेहनत का फल भी आपको मिले, यही कमाना है मेरी। शंकर और पार्वती दोनों ही उम्मीद से अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। शंकर की फसल पर कीड़ों का हमला हुआ और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गया है। भगवान, यह क्या हो गया? मेरा पूरा अनाज बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? जो हुआ था उससे शंकर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। साथ ही खेती के लिए जो कर्जा लिया था वो भी बढ़ता गया। पर इतनी मुश्किलों के बावजूद शंकर ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। उसने नई तकनीकों का सहारा लेने की कोशिश की, पड़ोस के किसानों से सलाह ली, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पार्वती ने भी उसका हौसला बनाए रखा और छोटे छोटे काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति दिन बदन खराब होती गई। मुझे माफ करना पार्वती, खेती में नुकसान होने के कारण आज तुम्हें बाहर दूसरों के पास काम करना पड़ रहा है। अरे, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? घर हम दोनों का है तो मेहनत भी तो हम दोनों ही करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने कितने सपने देखे थे कि इस साल यह करेंगे वो करेंगे, पर सब बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमें बस बिना रुके काम किए जाना है। सही कहा तुमने। अब आप यह सब सोचना बंद कर दीजिए और सो जाइए। आखिरकार शंकर ने गांव के पास एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। दुकान पर काम करके उसने अपने परिवार का खर्च किसी तरह संभालना शुरू किया। रोज सुबह से शाम तक वह मेहनत करता, लेकिन जो कमाई होती वह सिर्फ घर चलाने के लिए पर्याप्त थी। कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचाना उसके लिए मुश्किल था। और इस सब के बीच एक दिन शंकर की बेटी गोलू को स्कूल से घर भेज दिया गया, क्योंकि उसकी फीस नहीं भरी गई थी। बाबा, आज टीचर ने मुझे स्कूल से घर भेज दिया। लेकिन क्यों? टीचर ने कहा, मेरी इस साल की पूरी फीस नहीं भरी गई है, इसलिए मैं अब भी परीक्षा नहीं दे सकती। बेटी को रोते हुए देखकर शंकर का दिल टूट गया। अपनी असमर्थता और हालात से नाराज होकर उसने गुस्से में शराब पी ली और घर लौटते ही हंगामा कर दिया, जिससे परिवार का माहौल और खराब हो गया। सब खत्म हो गया, सब कुछ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। क्या कहा कि तुम परीक्षा नहीं दे सकती? अरे, ऐसा कहीं होता है क्या? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आप यह क्या बोल रहे हो? अगर आप ही ऐसे हिम्मत हारोगे तो हमारा क्या होगा? तो फिर क्या करूं पार्वती, क्या करूं? सारे अनाज फसल खराब हो गई। जितना कमाता हूँ उसे घर चलाना है, लेकिन सर पर जो कर्ज है उसे कैसे उतारूं?
होगा, सब होगा, आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। पार्वती के शब्दों से शंकर के दिल में नई उम्मीद जगाई। वह फिर से काम पर जाने लगा और अपनी मेहनत से जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। लेकिन शराब की लत उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। जो बात एक बार हुई थी वह अब रोज हो रही थी। एक दिन शराब के ठेले पर शंकर ने दो चोरों को बातचीत करते हुए सुना। तो बता, आज कहाँ जाना है? आज कहाँ जाना है? आज हम जहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। क्यों? ऐसी कौन सी जगह जाने वाले हैं? शमशान? क्या? अबे तू पागल है? जिंदा लोगों के घर छोड़कर तू मुझे शमशान ले कर जा रहा है? हाँ भाई, हाँ, लेकिन क्यों? वहाँ कौन सा खजाना मिलने वाला है तुझे? कौन सा भाई? सोने का खजाना है वह। सोने का क्या? चोरों की बातचीत सुनकर शंकर चौंक गया। दरअसल गांव की प्रथा के अनुसार मृत व्यक्ति को सोने के आभूषणों से सजाकर विदा किया जाता था। चोर इसी सोने पर रख नजर रखते थे, जो कभी कभी चिंता की राख में बचा रह जाता था। यह बात सुनने में जितनी भयानक थी उतनी ही करने में भी। लेकिन अपनी स्थिति के आगे शंकर मजबूर था। जैसे ही चोर शमशान की ओर बढ़े, शंकर ने भी चुपके से उनका पीछा किया। शमशान में पहुंचकर चोरों ने अपना काम निपटाया और वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद शंकर ने साहस जुटाया और शमशान के भीतर प्रवेश किया। उसने चिता की राख खंगालने शुरू की और आखिरकार उससे सोने की कुछ चीजें मिल गई। शंकर वो सारी चीजें लेकर घर लौट आया। जैसे ही शंकर घर पहुंचा, उसने देखा उसकी पत्नी और बेटी शांति से सो रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कबाड़ खाने में चला गया, जहां वह उन सोने की चीजों को छिपा रहा था। तभी वहां पार्वती आ गई। अरे, आप इतनी रात कबाड़ खाने में क्या कर रहे हैं? वो मैं पीने आया था। यह तुम दोनों शांति से सो रहे थे इसलिए यहाँ आ गया। शराब और बस शराब। आखिर आपको हो क्या गया है? दिन ब दिन शराब की लत पड़ती ही जा रही है। तुम की फिर शुरू हो गई। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी यहाँ से निकलो। शंकर ने जैसे तैसे बात टाल दी और अगले दिन शमशान से चुराए गए सोने के पहले टुकड़े को बेचकर अपने पुराने कर्ज की थोड़ी रकम चुका दी। उसे लगा इस रास्ते से उसकी आर्थिक समस्या आसानी से हल हो सकती है। अब शंकर हर रात शमशान जाकर चिता के राख में सोने की तलाश करता था और उसे बेच देता। धीरे धीरे शंकर का कर्ज कम होने लगा। इस दौरान उसकी पत्नी पार्वती को शक हुआ कि शंकर के पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब उसने शंकर से इसका कारण पूछा तो शंकर ने कहा, देखो, यह पैसे कहाँ से आते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम घर संभालो, बाकी मैं देखता हूँ। आपको क्या हो गया है? ऐसे तो नहीं थे आप पहले। तुम अपना मुंह बंद करो यार। शंकर और पार्वती में बात बिगड़ जा रही थी, लेकिन शंकर ने पार्वती की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन देखते ही देखते शंकर की किस्मत पलट गई। कुछ दिनों से शंकर खाली हाथ शमशान से लौट रहा था। यह सिलसिला कई दिनों तक
चला। हर बार खाली हाथ लौटने पर शंकर गुस्से और निराशा से तिलमिलाने लग गया। आखिर यह सब हो क्या गया है? मुझे फिर से यही गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। उसका लालच उसे बार बार शमशान खींच ले जाता, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। बस हो गया, अब मुझे कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। अपने लालच और निराशा से अंधा होकर शंकर ने एक भयावह कदम उठाया। वह शमशान में गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकालने लगा और उसके शरीर पर पहनाए गए आभूषण चुराने लगा। एक रात जब वह अपनी हरकत में लगा था तो शमशान के आसपास के आवारा कुत्तों ने हलचल सुन ली। अरे, अब ये कहाँ से आ गए? छोड़ शंकर, इससे पहले कि इन कुत्तों की वजह से कोई और यहाँ आ जाए, यहाँ से निकलना होगा। शंकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उन कुत्तों ने वहाँ आकर शंकर पर हमला करना शुरू कर दिया। शंकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, कोई है यहाँ, बचाओ मुझे, बचाओ। शंकर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुत्तों ने उसे बुरी तरह काट लिया। शंकर बेहोश हो गया। रात भर शंकर उस शमशान में बेजान पड़ा रहा, लेकिन सुबह आसपास के लोग शमशान पहुंचे। उन्होंने घायल शंकर को देखा और फिर मिलकर शंकर को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही उसके परिवार को भी खबर कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हालत कर ली है आपने खुद की? इतना गंदा काम आप कर भी कैसे सकते हैं? सच, आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा शंकर अब अपने किए पर पछतावा कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि लालच उसे इस अंधकारमय रास्ते पर ले आया। यह कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है जो इंसान को नैतिकता से गिराकर अंततः विनाश की ओर धकेल देती है। सही रास्ते पर चलना और संतोष रखना ही सच्चे सुख का आधार है। सोनपुर नामक आधार है।